तो आप बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे देखते हो जिसमें बताते हैं कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू डेवलप मिलीनियर माइंडसेट, हाउ टू डेवलप दीज हैबिट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हैबिट्स जो अगर आप में हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे, कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली जो हैबिट है वो ये है कि प्लेइंग ब्लेम गेम, ठीक है, और प्लेइंग कंप्लेनिंग गेम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो या अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हो तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आपको ब्लेम नहीं करना है। जो भी लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, अगर मेरे साथ ये हो जाए तो मैं ये सक्सेस अचीव कर लूँगा। तो वो हमेशा राइट टाइम की वेट करते रहते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या ब्लेम करते रहते हैं? वो अपनी फैमिली को ब्लेम करते रहते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, अपने दोस्तों को ब्लेम करते रहते हैं। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो ये जो लोग कंप्लेंट करते हैं दे नेवर गोना मेक अ सक्सेस। तो ये वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते और ना ही हो पाएंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हो, अगर आप भी ऐसी ब्लेम गेम खेल रहे हो, आप भी ऐसी कंप्लेनिंग की गेम खेल रहे हो, देन आई डाउट कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको 4 हैबिट्स और बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी 4 हैबिट्स हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, वो आपको अभी गिव अप करनी चाहिए। तो ये तो थी ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो सेकंड हैबिट जो है वो ये है कि प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब टालते रहना कामों को, चीज़ों को। आप जो भी कुछ करना चाहते हो, लेट अस से कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान चाहिए या आपने उस प्लान को डिस्कस करना है किसी के साथ, या फिर आपको आपको ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सप्लायर से बात करनी है, सप्लायर्स ढूंढने हैं, या फिर आपको फेसबुक ऐड के लिए फेसबुक ऐड रन करने वाला एक फेसबुक ऐड मैनेजर चाहिए। ये सारी चीज़ें, अगर आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हो और अगर आप उन चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो, जो आप काम करना चाह रहे हो, अपने जो चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैं भी पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करता होता था, मैं भी पहले बहुत सारी चीज़ों को टालता रहता होता था, अभी भी टालता हूँ व्हेनेवर आई फील लेजी, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी कैनॉट स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम। येस, देयर इज़ सम टाइम जब हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते, बट येस, मैं अपने आप को दोबारा उस पोजीशन में ले आता हूँ। सो आई हैव माइंडसेट लाइक दैट। तो वैसा ही आपने माइंडसेट बनाना है। कभी कभी हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, हम चीज़ें नहीं करना चाहते क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं दिखते। जब हमें रिजल्ट दिखते हैं वी वांट टू डू दैट थिंग ओवर एंड ओवर। जब हमें रिजल्ट नहीं दिखते तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, हम कई बार गिव अप करने के बारे में भी सोचते हैं। तो दूसरी हैबिट जो आपको गिव अप करनी है वो है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, आपको चीज़ों को टालना नहीं है। जो काम आज करना है, अभी करना है, उसको अभी कर डालो ताकि आप सक्सेस के और करीब पहुंच सको, ठीक है। तो ये हैबिट आपको गिव अप करनी है न्यू ईयर से पहले, प्रोक्रास्टिनेशन की, ठीक है। ये तो थी सेकंड हैबिट एंड लेट्स गो टू द थर्ड हैबिट। और तीसरी हैबिट ये है कि गोइंग विद मासेस का मतलब ये है कि आप वही चीज़ें कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। 99% ऑफ द पीपल डूइंग सेम थिंग एंड यू आर ऑल्सो डूइंग सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कि गेट अ रियल जॉब, लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग ये बोलते हैं कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने का कोई चैनल नहीं है, लोग ये बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग ये भी बोलते हैं कि ई कॉमर्स की कंपनी स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फ्लॉप, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन वेन, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, सारी ये मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ज़ीरो। तो डोंट वरी अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ज़ीरो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो स्टार्ट थिंकिंग अहेड फ्रॉम द मासेस। जो बाकी लोग सोच रहे हैं उससे अलग सोचना सीखो, ठीक है। अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो सिर्फ जॉब्स ही कर रहे हैं, लेकिन मैं जॉब नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने जॉब गिव अप कर दी, मैं अपने बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपने बिजनेसेस पे काम किया और मैंने काफ़ी पैसे लूज़ भी किए, बट स्टिल आई डिडंट गिव अप। तो वही सेम चीज़ आपको करनी है, आपको गिव अप नहीं करना, आपको
मासेस के साथ नहीं जाना। अगर आपको अपनी लाइफ में या बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, यू शुड बी कीप गोइंग, ठीक है। आप अगर क्राउड के साथ जाओगे, यू विल गेट सेम रिजल्ट एज द पीपल आर गेटिंग। तो हैबिट नंबर 4 ये है कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा खर्च करते रहते हैं। और कौन सी चीज़ों पे खर्च करते हैं? ब्रांडेड क्लोथ्स पे, ब्रांडेड शूज़ पे, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ों पे। मैं ये नहीं कहता कि ब्रांडेड कपड़े खरीदना, ब्रांडेड शूज़ खरीदना गलत है, बट व्हेन यू डोंट हैव मनी, जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जब आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कर रहे हो, जब आपको वो पैसे किसी और चीज़ पे लगाने हैं और आप वो पैसे लोगों को दिखाने के लिए, अपनी शो ऑफ करने के लिए, चलो कोई बात नहीं यार खरीद लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, उन चीज़ों पे लगाते हो, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज़। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ब्रांडेड कपड़े ख़रीदते हैं, ब्रांडेड शूज़ ख़रीदते हैं, ठीक है। ख़रीदता मैं भी हूँ, बट ओकेजनली। वो हर हफ्ते, हर महीने शॉपिंग करने के लिए निकले रहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता। ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनाई जाती हैं। वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसकी मार्केटिंग ये है कि जो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं वो रिच पीपल होते हैं, वो अमीर पीपल होते हैं, बट उनकी मार्केटिंग होती है गरीब लोगों को बेचना, जो लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। $200-300 के शूज़ एक इंसान, नॉर्मल इंसान ना अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए वो उसकी मार्केटिंग ऐसे करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि जो ये ब्रांडेड चीज़ें हैं ये सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं। तो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, अपने आप को ब्रांडेड दिखाने के लिए लोग ब्रांडेड चीज़ों पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये हैबिट है, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेस। हैबिट नंबर 5 ये है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपकी कोई डेली रूटीन नहीं है, अगर आपका कोई डेली एक्शन प्लान नहीं है, अगर आपका कोई वीकली एक्शन प्लान नहीं है। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो और आपके पास आपके डेली रूटीन ही नहीं है, आपके पास कोई पावर एक्शन प्लान ही नहीं है कि आपने एक हफ्ते में ये चीज़ें अचीव करनी है या एक महीने में ये चीज़ें अचीव करनी है, या आज का दिन आपका तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आप ये एक चीज़ कर लोगे, ये एक छोटा माइलस्टोन, छोटा गोल अचीव कर लोगे। अगर आपके पास अगर आपकी ऐसी रूटीन नहीं है, आपका ऐसा स्केड्यूल नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल एट ऑल। तो ये हैबिट भी गिव अप कर दो, हैविंग नो स्केड्यूल और हैविंग नो रूटीन इन अ वीक और इन अ डे, ठीक है। स्टार्ट मेकिंग न्यू रूटीन, स्टार्ट मेकिंग स्केड्यूल सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स विद दोस स्केड्यूल्स, विद दोस रूटीन्स, विद दोस हैबिट्स, और आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी सको। तो ये तो थी 5 हैबिट्स जो आपको गिव अप करनी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो।